हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 4 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासों में राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों से संबंधित सवाल कवर किए हैं। आज की ये अपनी दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 4 है। तो इसलिए आज की इस क्लास के महत्वपूर्ण सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, लाल सिंह ने, कर्ण सिंह ने, अनूप सिंह ने या फिर गंगा सिंह ने। तो फ्रेंड्स, जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सिंह ने जो है वो जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल, परवन, साजा या फिर सुगड़ी। तो फ्रेंड्स, शेरगढ़ दुर्ग जो है वो बारां में स्थित है। ये परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ दुर्ग है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। शेरगढ़ दुर्ग बारां जिले की अटरू तहसील के समीप परवन नदी के किनारे पर स्थित है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण नागवंशीय शासकों ने 791 ईस्वी में करवाया। शेरशाह सूरी ने 1342 ईस्वी में अलवर अभियान के समय इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा इसका जीर्णोद्धार करवाया। इस कारण इसे शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कोसवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं, बाला दुर्ग, बटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग बारां या फिर शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। तो फ्रेंड्स, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है शेरगढ़ दुर्ग बारां को। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बारां का जो शेरगढ़ दुर्ग है इसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण देहरा कहा जाता है? ऑप्शन है बटनेर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, बाला दुर्ग या फिर नागौर दुर्ग। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाला दुर्ग के भग्नावशेषों को रावण देहरा कहा जाता है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाला दुर्ग जो कि अलवर में स्थित है, ये अरावली पर्वत शिखर पर स्थित एक दुर्ग है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय के एक छोटे दुर्ग के रूप में करवाया था। और इस दुर्ग के नीचे एक छोटा अलपुर नामक नगर बसाया गया। इस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष रावण देहरा के नाम से आज भी देखे जाते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, भरतपुर के जाट राजा जोहार सिंह ने 1764 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग में जोहार बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में या फिर किस राज्य को विजय करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था? तो आपके सामने ऑप्शन है मालवा, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो फ्रेंड्स, भरतपुर के एक जाट राजा थे जोहार सिंह। उन्होंने 1764 में लोहागढ़ दुर्ग में जोहार बुर्ज का निर्माण करवाया था दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 1764 में लोहागढ़ दुर्ग में जोहार बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ अंग्रेजों पर विजय का प्रतीक फतेह बुर्ज भी स्थित है। तो ये थी इसकी व्याख्या। इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, 80 खंभों की छतरी देखी जाती है या फिर 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अलवर, बूंदी, नागौर या फिर भरतपुर। तो फ्रेंड्स, 80 खंभों की छतरी जो है वो अलवर में स्थित है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस छतरी का निर्माण जो है वो विनय सिंह ने अपनी रानी मूसी की स्मृति में निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? ऑप्शन है रणथंबोर, बटनेर, धौलपुर या फिर चूरू। तो फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने 1398 में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। बटनेर जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ में स्थित है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से गलत है। ऑप्शन है जालोर दुर्ग, जलालाबाद, तारागढ़ दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर, सिवाना दुर्ग, मुस्तफाबाद और 4 नंबर है मांडलगढ़ दुर्ग, कटोरे नुमा आकृति। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सिवाना दुर्ग है
इसका नाम मुस्तफाबाद नहीं बल्कि सिवाना दुर्ग को खैराबाद कहा जाता था, और ये जो मुस्तफाबाद है ये गागरोन दुर्ग को कहा जाता था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि ये शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये कथन जालोर दुर्ग के बारे में किसने कहे थे? ऑप्शन हैं अबुल फजल, हसन निजामी, अल बरूनी या फिर कर्नल टोड। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है वो जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी के द्वारा कहे गए थे। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर कहा जाता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन हैं लोहागढ़, तारागढ़, अजमेर, अहिछत्रपुर या फिर तारागढ़। ये एक तारागढ़ अजमेर वाला है और दूसरा बूंदी वाला है। तो फ्रेंड्स महलों का परिसर किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है इसको जो है फ्रेंड्स महलों का परिसर के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को धाराधारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है? ऑप्शन है मोरिजा दुर्ग, जयगढ़, माधोराजपुरा का किला या फिर चौमुहागढ़। तो फ्रेंड्स धाराधारगढ़ दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौमुहागढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है इसको धाराधारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। चौमू का किला जो कि जयपुर में स्थित है उसका निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग को चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं आमेर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या फिर करणसर में। तो फ्रेंड्स विजयगढ़ी नामक ये जो लघु दुर्ग है ये स्थित है जयगढ़, जयपुर में। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जयगढ़ दुर्ग का प्रयोग जयपुर रियासत के शासक बंदीगृह के रूप में करते थे। जयगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे विजयगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन हैं मान सिंह, कनकावती, जय सिंह या फिर चंद्रकुवरी। तो फ्रेंड्स आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जो है वो आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में रानी कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की वही मूर्ति स्थित है जिसकी पूजा भक्त मीराबाई किया करती थी। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं झालावाड़, आमेर, दौसा या फिर करौली। तो फ्रेंड्स चांद बावड़ी जो है वो आबानेरी दौसा में स्थित है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। दौसा दुर्ग के समीप 4 मंजिल की प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है जिसे चांद बावड़ी कहते हैं। ये कितनी मंजिली है? तो फ्रेंड्स ये 4 मंजिला है। बॉलीवुड के अनेक निर्माताओं ने चांद बावड़ी पर अनेक दृश्यों को फिल्माया भी है, यानी कि उनका प्रयोग फिल्मों में किया गया है। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों के आक्रमण हुए। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है जिस पर अधिक मंगोल, मध्य एशियाई और मुगलों के आक्रमण जो है वो सबसे ज़्यादा हुए हैं? ऑप्शन हैं सोनारगढ़, जूनागढ़, बटनेर या फिर बयाना। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बटनेर दुर्ग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं बूंदी, मैगजीन, रणथंबोर या फिर लोहागढ़। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान का अजय दुर्ग किसको कहा जाता है? तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा जाता है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन हैं अजयराज पंवार,
वीर नारायण पवार, हुकुमचंद पवार या फिर शांतल देव पवार। तो फ्रेंड्स बालोतरा में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, सुवर्णगिरी या फिर सिवाना। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग में स्थित एक कुआं है जिसका उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका जो निर्माण है भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, जालोर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो फ्रेंड्स ये जो मालकोट का दुर्ग है ये राजस्थान के नागौर में स्थित है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है, इसमें अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है जय सिंह, माधो सिंह, मान सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। तो फ्रेंड्स नाहरगढ़ जयपुर में अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण जो करवाया था वो माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास। आज की अपनी इस क्लास में हमने राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया गया कि आपके इस 20 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।